हाँ जी दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, आज जो है अपन इस क्लास या वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास जो 11th है उसके प्रश्नावली जो है 12, यानी कि जहां नाम है उसका सीमा और अवकलज। तो सबसे पहले उसके फॉर्मूलों की बात करते हैं। ज्यादा समझने लायक वैसे इतना कुछ है नहीं, वैसे आपको क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूले और जो भी है ये आपको याद करने हैं, इसके बाद में सवालों में इनको लगाने हैं बस, तो जिससे अपने आंसर आ जाएंगे। तो जैसे कि यहां पर जो है लिखा हुआ, पहले प्रश्नावली का नाम है सीमा और अवकलज। जैसे सीमा यानी कि इसमें तो लिखा हुआ आएगा किसी का मान निकालना, किसी की लिमिट निकालना, यानी LIM लिखा हुआ आ जाएगा। और यहां पर जो है आपको कुछ वैल्यू दे देगा, जैसे x टेंस टू a की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और अवकलज में क्या होगा, अवकलज में यानी कि जो है ऐसे लिखेंगे अपन dy dx लिखेंगे, या फिर अपन इसको कैपिटल D भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपना मेन याद रखना है। बाकी तो ये फॉर्मूले अगर अपन लगा लेंगे और याद हो जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। वैसे जैसे पहला फॉर्मूला दे रखा है अवकलज का प्रथम सिद्धांत। अवकलज का प्रथम सिद्धांत क्या कहता है, एफ डेस एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो क्या होगा, फलन में एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखो और माइनस एफ ऑफ एक्स कर दो और बटे हम क्या लिख दो, एच लिख दो। एच की वैल्यू अपन लास्ट में जीरो पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में जो है आपको ये अवकलज का प्रथम सिद्धांत अपन ने यूज किया, जिसके अंदर ये एफ डेस जो एक्स है ना, एफ डेस एक्स को जो है अपन डी कोष्टक एफ ऑफ एक्स ये भी अपन लिख सकते हैं। डी का मतलब ही वही होगा डिफरेंशिएशन, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका अवकलज हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो फॉर्मूला आता है फलनों के अवकलज के नियम, यानी कि कोई दो फलन दे रखे हो अपने को, कोई दो फलन दे देवे, एक तो दे देवे एफ ऑफ एक्स दे देवे और एक को दे देवे जी ऑफ एक्स, दो फलन हो गए। तो इनके बीच में अगर गुणा हो तो कैसे सोल्व करेंगे, भाग हो तो कैसे सोल्व करेंगे, अगर माइनस हो या जोड़ हो तो अलग अलग नियम के हिसाब से इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। अवकलन निकालने के लिए चार रूल बनेंगे इसके, गुणा का, भाजक का और माइनस का और प्लस का हो जाएगा। जैसे पहला रूल बात करें अपन जोड़ का, तो दो फलन दे रखे हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों दे रखे हैं, तो उनका डी बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना आपको, एफ ऑफ एक्स जो दे रखा उसका अलग निकाल लो और जी ऑफ एक्स दे रखा उसका क्या निकाल लो, अलग निकाल लो। केवल अपने को याद ही करना, कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगा आपको सवालों के अंदर। इसके बाद में अगर माइनस वाला हो तो डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का अलग निकाल लो, बीच में माइनस लगा दो और डी बाई डी एक्स वापस इसका भी क्या कर दो, आप अलग निकाल दो। ये तो एज इट इज जैसे आपने क्या किया, इन दोनों को अंदर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हो, वैसे ही दोनों रूल बन गए। ये तो योग का नियम हो गया अवकलज के लिए, और ये किसका नियम हो गया, वही व्यकलन का नियम यानी बाकी का नियम हो गया। इसके बाद में वापस अगला अपन बात करें तो यहां पे लिखा हुआ डी बाई डी एक्स कोष्टक एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो अपने को इसमें क्या लगता है, जैसे इसमें गुणा करा है वैसे इसमें भी गुणा करवा दो, पर गुणा नहीं करवाना है इसमें, आपको क्या करना है, एक बार तो एफ ऑफ एक्स को छोड़ना है और जी एक्स का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलज करना है। फिर बीच में क्या लगाना है, प्लस। फिर एक बार जो है अपने को क्या करना है, एक बार जैसे एफ ऑफ एक्स को अपन ने छोड़ दिया और जी एक्स का अवकलन कर दिया, अब की बार क्या करेंगे, जी एक्स को छोड़ देंगे और एफ ऑफ एक्स का क्या कर देंगे, अपन अवकलन कर देंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट फॉर्मूला डिवाइडेशन का, यानी कि भाग वाला नियम। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स बटेगा जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बटेगा जी एक्स ये लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाले पद का तो कर देंगे स्क्वायर और फिर आगे ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे वाले पद को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन में किसको लिख दो, एफ ऑफ एक्स को लिख दो, फिर बीच में माइनस, एक बार एफ ऑफ एक्स को आगे लिख दो और जी ऑफ एक्स का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वैसे अपने को याद करना है बेटा। इसके बाद में अगला आता है डी बाई डी एक्स जो है एक्स की पावर एन, अगर इसका अपने को अवकलन करना हो एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का अवकलन करना हो तो क्या आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। केवल मैं बता रहा हूं आपको याद करना है, जहां पर लगाने हैं वो मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको लगाना है, बस इतना सा ध्यान रखना कि ये आपको याद करना है, ताकि पहले याद हो जाएंगे तो जब भी अपन सवाल सोल्व करेंगे तो उसके अंदर ये डायरेक्ट अपने दिमाग में फिट हो जाएगा। आगे अपन बढ़े तो जैसे मानक सीमाएं कुछ याद करनी है अपने को, जैसे एक ये भी लिखा मैंने यहाँ पे, गुणा वाला जो नियम लिखा ना, इसको अपन या तो बोलेंगे गुणन नियम बोलेंगे, या फिर इसको अपन बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं अपन लेबनीज का नियम, लेबनीज नियम, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे अपन लेबनीज का नियम बोलते हैं। इसके बाद में जैसे मानक सीमा के अंदर बात करें तो लिमिट अगर दे रखी है x टेंस टू जीरो और हमें लिखा हुआ है sin x बटेगा x लिखा हुआ है, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू कितना लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड है, यानी कि मानक है, डायरेक्ट अपन सोल्व नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है ना। सवाल कह देता है कि इसको मानक मतलब क्या नाम, प्रथम सिद्धांत से सोल्व कीजिए, तो फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट आ जावे कहीं पर भी तो अपन एक ही लिखेंगे, इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में लिमिट x टेंस टू जीरो, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए, ऐसा
बनता हो सवाल, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ए की पावर एन माइनस वन, ये अपना बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आ जावे और वन माइनस कोस एक्स बटे एक्स हो जाए, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट अपन क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। लिखा ना अपन ने मानक सीमा, यानी डायरेक्ट रखेंगे, मान सोल्व नहीं करेंगे इनको अपन, कहीं पर भी आ जावे तो। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स का मतलब तो मैंने बता ही दिया आपको, यानी कैपिटल डी यानी कि अवकलज, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन निकालना अपने को। तो इसका जो साइन एक्स का जो होगा वो क्या होगा, कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है भाई, तो ये थोड़े अपना इस चैप्टर के फॉर्मूले कुछ और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो अपने कहीं पर भी कहीं पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं इनको यूज करना पड़ेगा अपने को। अब अपन बात करते हैं जैसे कि इसके उदाहरण है, उनको अपन सोल्व करेंगे और इसके बाद में अपन प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्ट कर दियो। तो देखा इसका फर्स्ट वाला जो सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू वन दे रखा है और एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स की पावर टू प्लस वन, इसका मान हमें पता करना है। जैसे कि अब आपको लग रहा होगा कि अब ये लिमिट कैसे निकालेंगे अपन, कैसा तरीका है। अपने को इसमें दो चीजें याद रखनी है भाई, एक तो है कि लिमिट जो है डायरेक्ट पुट करनी है, और एक पता करना है कि कब डायरेक्ट लिमिट हमें पुट नहीं करनी है। अगर ये दो चीज दिमाग में फिट हो गई तो अपना सवाल भी जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, पहला सवाल करते हैं अपन, बड़ा ही इजी और आसान है। जैसे लिमिट दे रखी है x टेंस टू जीरो, यानी सीमा पर जो है x टेंस टू वन, यानी x की जगह वन पुट करना है। कब पुट नहीं करना वो मैं बता दूंगा, जब करना है तो वो देखिए आप, x का मान रखते ही यहां से LIM यानी लिमिट हट जाएगी। कैसे हटेगी, तो देखो x का मान अपन ने वन रखा, तो ये थ्री माइनस वन की पावर टू और प्लस वन, ये हो गया। ठीक है, तो जैसे कि इसको लिखूं मैं आगे, तो वन की पावर थ्री कितनी भी हो, वन माइनस वन और प्लस वन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये तो मतलब एक लाइन में बहुत ही इजी वाले सवाल है, नॉर्मल है ये तो। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में भी जैसे एक्स की मान, एक्स का जो मान है अपने को कितना रखना भाई, तीन रखना है, लिमिट रखनी है अपने को तीन। तो यहां पे जैसे मैं रखू तीन और कोष्टक में तीन प्लस एक हो गया, समझो इसको ध्यान से भाई। ये तीन लिखा मैंने और यहाँ पे तीन और एक कितना हो गया, चार हो गया, तो तीन और चार कितने हो गए, 12 हो गए। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो अपने को केवल इसमें मान पुट करना है। अलग तरीका आते अपने को पता चल जाएगा कैसे इसको सोल्व करना है। ये थोड़ा सा अलग सवाल लग रहा है, देखिए इसमें भी देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू दे रखी है माइनस वन दे रखा, तो यहां पे अपन माइनस वन पुट करेंगे, समझो ध्यान से। वन फिर प्लस माइनस वन और फिर प्लस माइनस वन की पावर टू और फिर प्लस डॉट 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 प्लस माइनस वन की पावर कितनी है बेटा, 10 दे रखा है। समझ गए इस चीज को। थोड़ा सा यहाँ पे अपने पास कंफ्यूजन हो सकता है आपके पास, जैसे अपन इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, वन आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस वन होगा। माइनस की पावर जो है सम संख्या है यानी दो है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस। ठीक है भाई। अब जैसे यहाँ पे डॉट 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 चलता जाएगा और प्लस और माइनस वन की पावर 10 है, और 10 जो क्या है सम संख्या, तो हम कहते हैं कभी भी जो है सम संख्या हो पावर में तो माइनस जो है हट जाता है, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, वन की कितनी भी पावर हो प्लस वन आ जाएगा। ठीक है भाई। अगर हम इसको काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, एक बचेगा। कैसे, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लंबा करके बताऊं यहीं पर आपको कि आया कैसे वन। जैसे इसका मान तो ये हो गया, पावर टू का मान कितना होगा, प्लस वन होगा, पावर थ्री का कितना होगा, माइनस वन होगा, पावर फोर का प्लस वन और फाइव का माइनस वन, सिक्स का प्लस वन, सेवन का माइनस वन, एट का प्लस वन, नाइन का माइनस वन और 10 का क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है भाई। ऐसे अपन ने थोड़ा सा इसको गायर था उसको लिख दिया, आप इतना ना लिखो तो भी चलेगा, पर आपको दिमाग में होना चाहिए कि वन आया कैसे। हम यहां से शुरुआत करते हैं कि सर ये वन से शुरू हुआ 10 तक, तो फर्स्ट वाले से लास्ट वाला कटा, फर्स्ट वाले से लास्ट वाला कटेगा, तो हमें लगेगा कि जैसे इसका मान क्या आ रहा है भाई, जीरो ही आएगा। तो अब देखिए, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, ये प्लस वन ये माइनस वन, तो इसका आंसर जो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, एक हो जाएगा। आया समझ में ये। ठीक है, ये तो सवाल थे डायरेक्ट लिमिट वाले रखने वाले। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे उदाहरण की तरफ। ये तीनों सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन जैसे दूसरे उदाहरण के पहले की तरफ, अलग भी आएंगे पर अब कब आएगा वो अपन सवाल को देख के वो सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा, बाकी अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि कब हमें लिमिट रखनी है और कब हमें लिमिट नहीं रखनी है, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। जैसे देखिएगा इसमें, हाँ जी, पहला सवाल देखिएगा इसका, सवाल दे रखा है लिमिट
x टेंस टू 1, फिर दे रखा है x की पावर 2 प्लस 1, और नीचे दे रखा भाई x प्लस 100 दे रखा है। ये अपने को सवाल दे रखा है, ठीक है। अब देखना x की जगह अपन रखेंगे 1, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 2, फिर प्लस 1, और बटेवा में क्या आएगा 1 प्लस 100। 1 की कितनी भी पावर हो क्या आएगा 1 और प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा 101। तो इसको सोल्व किया अपन ने तो 2/, क्या आ गया 101 हो गया। खत्म किया मामला। अभी तो अपन ने 4 सवाल कर लिए हैं, पहले में 3 थे और दूसरे का पहला किया जिसमें अलग कुछ भी नहीं मिला हमें। पर मजा तब आएगा जब सवाल कुछ अलग आएगा और नया तरीका आएगा। जैसे अपन दूसरे की बात करें, दूसरे की बात करें अपन, तो लिखा हुआ अपने पास लिमिट x टेंस टू 0। मजा तभी आएगा भाई जब सवाल थोड़ा सा अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 और प्लस 4x, ये अपना सवाल है। और नीचे लिखा हुआ यहाँ पे x की पावर 2 और माइनस 4 लिखा हुआ। अब अपन इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं एक बार, फिर बात करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो वही तरीका लगाएंगे अपने पास जो अपन ने पढ़ा है और जो हमें पता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इसके अंदर नया तरीका आया कैसे, और आया तो उसको सोल्व कैसे करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे x की जो लिमिट दे रखी है 2 दे रखी है, अपन इसको सोल्व करें तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा 2 की घात 3, फिर माइनस इधर लिखूंगा 4 इंटू 2 की घात 2, और फिर प्लस 4 इंटू क्या आ जाएगा इसमें 2 आ जाएगा। फिर नीचे लिखे अपन 2 की घात 2 और माइनस 4, इसको लिखा मैंने, ठीक है। अब यहां पर जैसे 2 की घात 3 लिखा हुआ यानी कितना हो जाएगा 8, और फिर माइनस इधर हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8। नीचे आ रहा देखो 2 की घात 2 यानी क्या हो जाएगा 4 लिखूं मैं इसको, 8 और 8 हो गए 16 माइनस 16, और इधर हो गया 0। तो आंसर क्या बना 0/0 बना, नहीं बना भाई। अब मजा तो अब आया कि इसको अब कैसे करेंगे सोल्व। 0/0 कभी भी परिभाषित नहीं होता है, ठीक है ना। 0/0 आ जाता है तो फिर अपन लगाएंगे इसके अंदर नया तरीका। तो क्या सर इसको सोल्व करना, इतना नहीं करना, आप डायरेक्ट ऐसे पता कर लो और फिर लिख दो कि ये 0/0 के रूप का है यानी अनिर्धारित रूप है, तो हम इसको अलग वे में सोल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, तो देखिएगा पता चल गया भाई ये कि ये 0/0 के रूप में है, तो अपन लिखेंगे कैसे इसको, देखिएगा। अब कुछ नया तरीका है इसमें, यह 0/0 के रूप का है, रूप में है, अतः ठीक है। अब लगेगा इसके अंदर नया तरीका, कैसे देखिएगा। लिमिट x टेंस टू, और 2 दे रखा है, इधर दे रखा है x की पावर 3। आप जरा ध्यान से देखो इसके अंदर ऊपर क्या सेम मिल रहा सब में, ऊपर क्या सेम मिल रहा भाई उसको देखो ध्यान से। ऊपर x x x तीनों में x सेम मिल रहा है, तो x को ले लेते हैं अपन बाहर। अगर x अपन बाहर लेंगे भाई यहां पे, तो इधर x की पावर बचेगी 2 माइनस क्या बचेगा 4x, और प्लस का बचेगा 4, कोष्टक बंद, और ये बटेवा में आ जाएगा अपना। इसको भी मैं लिखूं जैसे x की पावर 2 माइनस का माइनस, और जो 4 दे रखा है इसको भी चेंज करो। कैसे चेंज करें, 2 की पावर इसको क्या लिख देवे 2 लिख देवे। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। तो इसको मैं लिखूं ऐसे, लिमिट x टेंस टू 2 दे रखा है, और इसके अपन क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अपन ने वैसे पहले पढ़ रखे हैं और अपन गणित के स्टूडेंट है तो इतनी चीजें तो पढ़ने को आती है। x की पावर 2 लिखा, और 4x को मैं बना लू माइनस के 2x, और माइनस के 2x और प्लस 4 बना लिया, और ये बटेवा नीचे देखो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा भाई। और जब ये बना तो अपन फॉर्मूला इसके अंदर ये यूज करने वाले हैं, और ये यूज करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2 आ जाएगा, और एक बार क्या आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। फिर आगे बढ़े तो लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू 2 दे रखा है इसमें। अब जैसा कि यहां पे x चल रहा है, इधर से आप क्या करो x कॉमन ले लो एक। अगर यहां से मैं x कॉमन लू, इसको वैसा ही चलने दो, यहां से कोष्टक भी हटा दो भाई, इधर लगावे कोष्टक। इधर से अपन क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2, और इधर अगर अपन माइनस 2 कॉमन लेंगे
तो क्या बचेगा x माइनस 2, और ये अपन ने लिखा वैसा का वैसा ही, बटेवा में क्या आया x प्लस 2, और क्या बचा x माइनस 2 बच गया। ठीक है भाई, अपन ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो अपन ने 9th और 10th और अब 11th में भी अपन ने पढ़ा होगा, वैसे कुछ सवाल आए होंगे गुणनखंड वाले, तो गुणनखंड कर लिया अपन ने, इसका फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करवा के जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाती है वैसे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखूं मैं लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे x, ये देखो कोष्टक वाली संख्या सेम मिली, तो क्या बचा x माइनस 2 बचा, और फिर भी क्या बचा x माइनस 2 बचा भाई इसका, और ये बटेवा में आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 दे रखा है यहाँ पे। आप इसको चेक करो, ये तो भाई सेम मिल गया तो कट गया, अब ये सेम मिला कट गया, तो जो बचा उसको लिखो लिमिट, यहां पे लिखा अपन ने x टेंस टू 2, और यहां पे बचा x और x माइनस 2, और ये बटेवा में आ गया x प्लस क्या बच गया 2 बच गया। कोई दिक्कत है क्या? आपको एक दिमाग में घुसाना तरीका कि भाई यहां पर जैसे 0 बटेवा 0 का रूप आते ही सबसे पहले उसको जो है सोल्व करना थोड़ा अपनी भाषा के अंदर, और अपन ने इसको सोल्व किया तो ये रूप आ गया। अब ये रूप आने के बाद भी अगर 0 आ जाता है ना कहीं पर, तो वो अलग बात है, फिर उसमें अलग लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे अब x की वैल्यू कितनी रखे 2, यहां पे रखू मैं 2, फिर 2 माइनस 2, और नीचे जो है 2 प्लस 2, देखो आप 2 में से 2 जाएगा 0, 0 2 से गुणा होगा क्या आ जाएगा 0, और बटेवा में क्या आ जाएगा भाई 4, और आप सभी को पता है कि 0 बटेवा 4 क्या होता है, अपना आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, 0 बटेवा 0 का रूल आने पर अपन ऐसे इसको सोल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो पता कर लेंगे, फिर लास्ट में प्रूफ कर देंगे अपन इसको। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसका अगला सवाल थर्ड वाला सवाल, मजा तभी आएगा भाई जब थोड़ा सा नया तरीका आएगा इसमें। तीसरा बात करते हैं इसी का, x की पावर 2 माइनस 4 दे रखा है। तीसरा सवाल देखिएगा, लिमिट x टेंस टू दे रखा अपने को 2 दे रखी, इसमें भी लिमिट x की 2 रखनी है, और फिर इसके बाद में दिया गया है x की पावर 2 माइनस 4, और नीचे दे रखा है x की पावर 3 माइनस 4 x की पावर 2, x की पावर 3 माइनस 4 x की पावर 2, और फिर प्लस दे रखा 4x। ये देखो भाई सवाल पूरा सेम ही है, अगर दिमाग है तो अपन पता कर सकते हैं इसका आंसर। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल लगभग सेम ही लग रहा है अपने को, देखो लिमिट x टेंस टू 2 दे रखा है, इसमें भी लिमिट x टेंस टू 2 दे रखा है अपने को, इसके बाद में x की पावर 2 माइनस 4, इधर भी x की पावर 2 माइनस 4 दे रखा, ऊपर वाला जो मान है वो आ गया नीचे, और नीचे वाला मान कहां चला गया ऊपर चला गया। तो वैसे तो अपन पता करें तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सेम अपन उधर छाप देते हैं भले, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है, पर पहले लिखना पड़ेगा कि इसमें अगर 0 बटेवा 0 आया तो इसमें भी अगर अपन x का मान रखेंगे तो इसमें भी 0 बटेवा 0 ही बनेगा, क्योंकि ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी क्या बन रहा है 0 ही बन रहा है। और फिर इसी प्रूफ को अपन इसका उल्टा छाप देते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा, यह है 0 बटेवा 0 के रूप का है, और 0 बटेवा 0 के रूप का है तो अपन इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, इसको वैसे लिख दूं मैं डायरेक्टली, यहाँ पे x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 दे रखा है, इधर लिखूं मैं x को, मैं समझा नहीं रहा हूं भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये पूरा प्रूफ समझा दिया अपन ने, ये नीचे लिख रहा हूं मैं और इसको जो है ऊपर वाले स्टेप में लिख रहा हूं मैं, तो डायरेक्ट आप इसको समझ लीजिएगा। x कॉमन लिया अपन ने, तो यहाँ पे बच गया x की पावर 2 माइनस 4x और प्लस बच गया 4, फिर इसको लिखूं आगे लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 और x माइनस 2, नीचे क्या बनेगा इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, यहाँ पे देखो ये बना, यहाँ पे x और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बना हुआ है, इसको अपन ने सोल्व किया था तो आंसर क्या बना था, ये बना था x और x माइनस 2 और x दोनों ही x माइनस 2 बने हैं ना, तो ये x माइनस 2 लिख दिया अपन ने। देखिए भाई ये तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू 2, और इधर बचा x प्लस 2 बचा, x और x माइनस क्या बचा 2 बच गया भाई, ठीक है, ये मान यहां तक आ गया। अब x का मान जो है अपन इसमें पुट कर देते हैं, x का मान 2 रखे, 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो नीचे आ जाएगा 2 और 2 माइनस 2 बनेगा, ऐसा बनेगा भाई, तो ये क्या होगा 0, सॉरी ऊपर तो हो जाएगा 4 होगा, नीचे आएगा 0, अब की बात ये 4, नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0, 0 को 2 से गुणा करा 0। कभी भी बटेवा में अगर 0 आ जाए मित्रों, कभी भी अगर बटेवा में
जीरो आ जावे तो हम जो है उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपरिभाषित इसका आंसर होगा, क्योंकि इतना सोल्व करने के बाद भी बटेगा में जीरो आ गया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि बटेगा में जीरो आ गया इसलिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर अपन इसको लिखे तो 4/जीरो क्या होगा, इंफिनिटी, यानी कि अनंत हो जाएगा। क्लियर मामला यहां तक भाई? ठीक है, इसमें 0/4 आया था, तो जीरो में तो किसी भी संख्या का भाग लगाओ जीरो आएगा, पर किसी भी संख्या के अंदर अगर अपन जीरो का भाग लगाते हैं तो उसको अपन कभी भी डिफाइंड नहीं कर सकते है ना, उसको अपन सोल्व नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, उसका फिक्स वैल्यू नहीं है कि क्या आएगा, तो अपरिभाषित हो गया, अनंत हो गया। कंप्लीट ये, तो ये था अपना चौथे का दूसरे का तीसरा सवाल। अब अपन दूसरे का चौथा सवाल देखते हैं कि क्या है, एक बार पढ़ लीजिएगा अपनी बुक के अंदर सवाल को। अगला सवाल देखिएगा, एक बार पॉज कर देंगे। तो अब अपन बात करते हैं अपने चौथे सवाल की, दूसरे का चौथा सवाल। लिमिट x टेंस टू 2 दे रखा है और x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 और बटेगा में दे रखा है x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 दे रखा है। तो ये भी सेम सवाल ही है, पर अपने को पता होना चाहिए कि किस रूप में आ रहा है। जैसे अपन x का मान 2 रखे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो भाई कि 2 की घात 3 और इधर 2 की घात 2, और ये अपन इसको अगर सोल्व करना चाहे, नॉर्मली बता दूं मैं जैसे, तो यहाँ पर बनेगा जैसे 2 की घात 3 बनेगा और माइनस इधर बनेगा 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 बनेगा। तो ऊपर तो वैसे ही बन रहा है भाई जीरो, नीचे यहाँ पे रखूं मैं 2 की घात 2 यानी 4 माइनस 5 इंटू 2 10 और प्लस 6, इधर भी क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, यानी अनिर्धारित रूप बन रहा है भाई ये भी। और अगर अनिर्धारित रूप बन रहा है तो इसको अपन जो है कैसे सोल्व करेंगे, अभी पिछले वाले सवालों में अपन ने देखा कि इसके फैक्टर निकाल के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन एक बार अपने तरीके में कि यह 0/0 के रूप का है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे इसको देखना। जैसा मैं लिखूं यहां पे लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट दे रखी है अपने को 2 दे रखी है भाई इसकी। ऊपर वाले में देखो दोनों में क्या सेम है, ऊपर वाले में x सेम मिल रहा है, तो दोनों में से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे x को बाहर उठा लेते हैं। x उठाया तो x की पावर 2 बची और माइनस इधर क्या बचा भाई, 2 बच रही है भाई, और एक भी नहीं 2 आ रही है। x की पावर 3 और x की पावर 2 लिखा हुआ यहाँ पे, तो x की पावर 2 बाहर आ रही है। x की पावर अगर 2 बाहर लेते हैं अपन तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा और इधर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। बहुत ही इजी है भाई। नीचे वाले में देखो आप, अगर आपको गुणनखंड विधि नहीं आई हो तो फिर एक बार देख लो, यहाँ पे जैसा कुछ नहीं है तो गुणा में 1 मानते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करवाते हैं, 1 को गुणा करवाते हैं अपन 6 से, तो कितना होगा 6, 6 के गुणनखंड कितने होंगे 2 इंटू 3। तो जो गुणनखंड आए हैं उनको ऐसा जमाओ या जोड़ो या घटाओ कि बीच वाली संख्या आ जाए, और वो भी किसकी, माइनस के 5। तो माइनस का 5 कब आएगा, जब आप क्या करो 2 को भी माइनस का लो और 3 को भी किसका लो, माइनस का ले लो। ले लेते हैं भाई, देखिए फर्स्ट वाली स्टेप वैसी की वैसी उतरती है और बीच वाली हट जाती है और उसकी जगह आएगा माइनस का 2x और फिर आएगा माइनस का 3x और फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 6। ठीक है भाई, गुणा करवाने पर वापस 6 भी आना चाहिए, गुणा करवाने पर वापस 6 भी आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे 1 को गुणा करवाया 6 से 6 हुआ, 6 के गुणनखंड अपन ने निकाले 2 इंटू 3 निकाल लिया, तो 2 इंटू 3 अपन ने निकाला, तो जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए 5, वो भी माइनस की। तो दोनों संख्याओं को माइनस का लेंगे अपन, तभी चिन्ह माइनस का आएगा और संख्या जुड़ जाएगी तो 5 हो जाएगी। और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 2 3 वापस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया अपना गुणनखंड हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं इसकी, आगे बात करें अगर अपन इसकी तो इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर तो चलने दे भाई x माइनस 2, यहां पे लिखूं मैं, दोनों में से कॉमन लेता हूं x, यहां से अगर मैंने x उठाया कॉमन तो क्या बचेगा, x बचेगा, फिर माइनस बचेगा, x बाहर ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा। दोनों में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 3 को बाहर उठा लूं और ये माइनस भी मैं बाहर उठा लूं, समझना ध्यान से, -3 मैंने बाहर उठाया तो बचा कितना, यहाँ पे x बच गया, और प्लस में से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस, और 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। आया क्या भाई समझ में, इधर x कॉमन ले लिया, x बाहर लिया तो इधर x बच गया, माइनस माइनस x निकाला तो 2 बच गया, ये 2 लिखा। इधर -3 हमने बाहर लिया
-3 बाहर लिया तो ओनली x बचेगा, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और 3 हमने बाहर लिया तो 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 2 बार, तो ये 2 बच गया। फिर आगे सोल्व करें अपन इसको, लिमिट x टेंस टू 2, फिर x की पावर 2x माइनस 2। आप देख सकते हैं बेटा दोनों सेम मिल चुके हैं कोष्टक वाले, तो यूं समझे अपनी भाषा में कि भाई सेम सेम वाले को एक बार लिखो और बाहर जो है ना उसको भी एक बार कोष्टक में बंद कर दो। तो ये तो कट गया भाई, लिमिट x टेंस टू 2, इधर बचा x की पावर 2 और नीचे बचा x माइनस 3 बचा। मान रख दूं भाई इसी में, x का मान 2 रखूं यहाँ पे, 2 की घात 2 और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3, तो आंसर क्या होगा इसका 4। 3 में से 1 गया तो 1, और बड़ी 3 में से 2 गया तो 1, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, ये माइनस, तो 4 में ये भाग लगाया तो ये क्या आ गया भाई यहाँ पे माइनस का 4 अपने पास आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, बड़े इजी और आसान तरीके से हो गया। गुणनखंड आना चाहिए थोड़ा सा आपको, 10th का भी है इसमें। अब अपन लास्ट बात करें इसके 5वें प्रश्न की, फिर अपन देंगे क्लास को विराम। बाकी के जो 2 सवाल हैं एक बार आप उनको ट्राई कर लेना, तीसरा उदाहरण और चौथा उदाहरण, वो आप होमवर्क में ट्राई करना, नहीं आएगा वैसे, और आएगा तो भी अपन अगली क्लास के अंदर उसको फिनिश करने वाले हैं। तो इसका अगला 5वां देख लेते हैं एक बार पहले, लिमिट x टेंस टू दे रखा अपने को 1 दे रखा है, और सवाल है अपना x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है यहां पे, और इधर लिखा हुआ -1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये सवाल लिखा हुआ है। वैसे तो अपन अगर इसको सोल्व करेंगे, अगर x का जो मान है इस सवाल में अपन लिखेंगे तो 0/0 का ही अनिर्धारित रूप ही बनेगा। ठीक है ना, आप इसको लिख के ट्राई कर सकते हैं भले कि यहां पे जैसे मैं 1 लिखूं तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर नीचे क्या आएगा, जैसे अपन ने यहां पे भी 1 लिखा, यहां पे भी अपन ने 1 लिखा, तो 1 की पावर 2 क्या होगा 1 ही होगा, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैसे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, अपन इधर से ही पता चल रहा ना भाई अनिर्धारित रूप हो गया इसके अंदर 0/0, ठीक है ना, और 0/0 हो चुका है, तो अपन इसको आगे डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे और 1 बाय 1 करके इसका मेथड लगाकर इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पे लिखूं मैं जैसे यह 0/0 के रूप का है, और इस रूप का है तो देखना आप ध्यान से समझिएगा, x टेंस टू 1 ये लिखा मैंने, ठीक। अब ऊपर वाले को देखिएगा, इसको देखिएगा, यहां पे लिखूं मैं x और -1 ये लिखा हुआ है। सवाल यही है भाई, x माइनस 1 x की पावर 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 2x। चलिए इसमें से अपन क्या करते हैं, दोनों में x कॉमन ले लो आप। अगर मैं x कॉमन लू यहां पे तो क्या बचेगा भाई, x माइनस 1 बचेगा। इधर देखो आप -1 अपॉन, इसमें देखो x सब में सेम चल रहा ना, तो x को बाहर उठा लेते हैं। अगर x कॉमन लू यहां से देखो आप, x कॉमन लिया तो घात 3 में से 1 निकल गई तो 2 बच गई, फिर माइनस का माइनस बच गया, 1 निकल गई घात तो 3x बच गया, और प्लस का क्या बच गया 2 बच गया, और यहां पे अपन ने वापस लगा दिया कोष्टक लगा दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़े फिर अपन, फिर अपने को क्या करना है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 1, यहां पे देखो आप भाई ये तो कट गया, ये तो पूरा देखो सेम मिल रहा है, x माइनस 1 सेम मिल गया भाई, तो ये तो कट गया। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, यहां पे 1 अपॉन एक्स बच गया, और फिर माइनस, इधर क्या हो रहा है देखते हैं अपन, 1 नीचे x चल रहा है, इसको भी बाहर ले लो भाई यार, काटने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा नहीं है, और इसको भी बाहर ले लेते हैं अपन यहीं से, क्योंकि अगले स्टेप में अपने को वैसे ही कॉमन लेना। यहां पे देखो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 मानेंगे, और इधर 1/x और इधर भी 1/x, इसको ले लेते हैं अपन बाहर, ये ले लिया 1/x बाहर ले लिया, और इससे ये कट गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देते हैं, फिर माइनस ये 1 और नीचे ये बटेगा। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कर लेते हैं तो बचा क्या, पहले उसको लिखूं x की पावर 2 और -3x और +2, और ये कोष्टक बंद। उस वाले में लगेगा अपना द्विघात, वो क्या नाम, द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए कैसे इसको सोल्व करता हूं मैं, 1 - 1 अपॉन, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करवाते हैं, यही तरीका लगाते हैं। फर्स्ट में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे अपन, 1 मानेंगे, और यहां पे 1 माना, 1 को गुणा करवाएंगे 2 से, तो क्या आएगा भाई 2 ही आएगा।
अब हम कहते हैं कि सर जो संख्या आती है उसके गुणनखंड निकालो, तो जोड़ो या घटाओ 3 आना चाहिए। क्या इसमें 2 को जोड़ सकते घटा सकते? नहीं घटा सकते हैं। तो फिर जो 2 चल रहा है ना उसके गुणा में हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। 1 मान लिया। अब इन दोनों को जोड़ना है और लाना है 3, और वो भी किसका? माइनस का। तो हम क्या करते हैं? 2 को भी माइनस का ले लेते हैं और 1 को भी किसका ले लेते हैं? माइनस का ले लेते हैं। फिर क्या करें? देखिए आप ध्यान से, फर्स्ट वाली स्टेप यूं की यूं लिखते हैं, बीच वाली हट जाती है और उसकी जगह गुणनखंड यानी माइनस का तो 2x और फिर माइनस का 1x, और फिर आगे क्या चल रहा है लास्ट की स्टेप में? प्लस का 2 लिख दिया भाई अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते फिर। लिमिट x टेंस टू 1 और ये कोष्टक 1 माइनस 1/1, दोनों में से कॉमन लेंगे। 4 स्टेप हो जाती है ना, तो इन दोनों में से कॉमन ले वो और इन दोनों में से अलग कॉमन ले वो। तो जैसे इसमें से अपन कॉमन लेते हैं तो बाहर क्या निकलेगा? x। अगर यहां से बाहर x निकाला तो घात 2 थी तो 1x बच जाएगा, माइनस माइनस x निकल गया, क्या बच गया? 2। इनका कोष्टक बंद हो गया। इन दोनों में कुछ सेम मिल रहा है क्या भाई? नहीं मिल रहा है। और आप सभी को ध्यान में होना चाहिए, अगर कुछ भी सेम नहीं मिलता है दोनों में तो आपको बाहर कितना लेना है? 1। और आगे माइनस चल रहा नहीं चल रहा भाई? ये इस माइनस को भी बाहर ले लिया, समझना ध्यान से। जैसे -1 को बाहर लिया तो बचा कितना? x बचा। प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब बाहर 1 लिया तो यहां से यूं मत कर देना भाई, 2 में से 1 कम कर दो तो 1 आ जाएगा, नहीं, बाहर 1 लिया तो 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 ही लिखना आपको। ठीक है भाई, ये हो गया यहां तक। तो अब क्या करेंगे अपन? लिमिट x टेंस टू 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस हो गया भाई। इधर 1 और बटेवा में देखो आप दोनों सेम मिला है, तो इसको तो बाहर जो सेम मिल रहा है उसको एक बार लिख दो, और जो बाहर है उसको भी कितनी बार लिख दो भाई? एक बार लिख दो। ये हो गया बटेवा में, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहां तक। आगे बढ़े फिर अपन, देखिएगा इसके बटेवा में कुछ नहीं तो अपन क्या मान लेते हैं? 1 मान के इसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम यानी कि लैसे ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और ये हो जाएगा 1/x, और आगे चलेगा तो फिर इसका लेस अगर हम लेते हैं तो नीचे 1 हो और कभी भी संख्या हो तो वो बड़ी वाली संख्या किस में आ जाती है? लेस में आ जाती है। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और इधर हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां तक तो भाई आ गया समझ में? x माइनस 2 और x माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। ऊपर कितना है? 1, फिर लगाएंगे इनटू, नीचे 1 है, 1 का भाग इसमें लगाओ तो इतनी बार जाएगा, तो x माइनस 2 और x माइनस क्या आएगा? 1 आएगा। फिर माइनस और ऊपर क्या है? 1 और नीचे ये वाला पार्ट इससे कटेगा तो वापस 1 आ जाएगा इनटू में। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सवाल, क्योंकि इसमें गुणनखंड निकालने के बाद इसका एलसीएम भी लेना पड़ रहा है अपन को। यहां पे तो अपन ने गुणनखंड निकाला, फिर बटेवा में 1 मान के, अगर एलसीएम नहीं आता आपको तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? इसको वैसा वैसा ही लिखो, नीचे वाली संख्या का गुणा करा के लिखो, ऐसे क्रॉस गुणा करवा दो, इसको इससे गुणा करवाओ, ये आ गया, इसको इससे गुणा करवाओ, ये आ गया भाई। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और स्टेप बच रहा अपने को, तो इसको अपन यहीं पे खत्म कर देते हैं, फिर स्टॉप हो जाएगा। अगर अपन इसको आगे सोल्व करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 2 और 1/x जैसे चल रहा है ये, ठीक है ना? वैसे तो ये कट जाना चाहिए यहीं पे। इसको अपन गुणा करवाते हैं तो x की पावर 2 और फिर माइनस x और माइनस 2x और प्लस 2 और ये आ जाएगा इधर -1 और यहां पे चलेगा x माइनस 2 और x माइनस 1। तो अगर अपन इसको लिखे लिमिट x टेंस टू 2 और 1/x और यहां पे लिखूं मैं जैसे इसको एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x हो जाएगा भाई, और इधर हो जाएगा +1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा इसमें x माइनस 2 और x माइनस 1, ये ऐसा बचेगा। तो अगर अपन अब जैसे इसका गुणनखंड निकल नहीं रहा, वैसे यहाँ पे अगर अपन 1 रखे तो 1 और 1 जैसे 1 ही हो रहा है, तो कभी भी जोड़ने या घटाने पर कभी भी वापस इसमें 3 नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति कभी आएगी नहीं, वैसे हमेशा इसका गुणनखंड निकलेगा ही निकलेगा। या तो इस सवाल में कोई दिक्कत है, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे x माइनस 2 लिखा हुआ, यहाँ पे जो मैंने लिखा x माइनस 1, या तो यहाँ पर 2 हो सकता है। तो अपन इस सवाल को जो है अगली जो क्लास रहेगी उसमें मैं एक बार सवाल को सही तरीके से चेक करके वापस इस सवाल को पूरा सोल्व करवा दूंगा। अगर सवाल सही हुआ तो आंसर ये आएगा, पर उदाहरण के अंदर जो है आंसर कुछ अलग ही आ रहा है।
ठीक है ना। उदाहरण में आंसर अलग आ रहा पर अपन ने सोल्व इसी तरीके से किया तो इसका आंसर बुक वाला सेम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर सवाल में कोई गड़बड़ हो सकती है। मेरे पास क्या है कि पुरानी बुक से देखा मैंने सवाल, तो कल अपन जो अगली क्लास रहेगी उसके अंदर आगे वाला जो उदाहरण करेंगे उसके अंदर सबसे पहले सवाल को मैं नई बुक से मैच करके और उससे आपको इसको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा और यहां तक रिवीजन कीजिएगा 1 बाय 1 करके। बाकी अगर अपन 2 रखते हैं तो यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 2 अगर अपन रखते हैं तो ये देखो आप यहाँ पे जो है चल रहा है इसमें, उसमें 2 चल रहा है, तो 2 अगर अपन यहां पे रखे तो इधर 2 माइनस 2 यहीं पे क्या हो रहा है बेटा, 0 हो रहा है। 2 माइनस 2 यहीं पे 0 हो रहा है। ये स्टेप कटनी चाहिए थी यहां से, और ये काटने के लिए यहां पर जो है क्या आना चाहिए, या तो आना चाहिए 4 आना चाहिए, और या फिर यहां पे क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। वैसे 4 आएगा तभी इसका सॉल्यूशन आएगा। तो अपन इस सवाल को एक बार चेक करके सोल्व वापस अगली क्लास में कर लेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और बाकी के जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं वो अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप इस क्लास को शेयर करना ना भूले। कटी हुई है, ठीक है, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।